ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے بفضلہ تعالیٰ کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے حج کا پیغام۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اشہر حج اسے کہا جاتا ہے، یعنی حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو حج کے لیے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے روانہ ہونے کو تیار ہیں۔ تو لہذا اس مناسبت سے حج تو بہت محدود لوگ کرتے ہیں، لیکن حج کا پیغام اس کائنات میں جتنے بھی انسان رہتے اور بستے ہیں ساری انسانیت کے لیے حج کا کیا پیغام ہے، ان چیزوں کو کم از کم ان ایام میں دہرانا، لوگوں کے درمیان اس پیغام کو عام کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس کے تحت کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔
अल्लाह तबारक व तआला ने हज के चंद अय्याम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं, चंद महीने अल्लाह ने मुतय्यन कर रखे हैं। फिर कहा गया फमन फरद फीहिन्नल हज, जिनके ऊपर या जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ने हज को फ़र्ज किया है उन्हें 3 कामों से बचना है, ये 3 काम उन्हें नहीं करना है। कहा फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल। रफस कहते हैं मियाँ बीवी के जो आपसी मेल मिलाप होते हैं वो नहीं करना, क्यों? एहराम की वजह से। वला फुसूक, और किसी भी तरह की फहश गोई, फिस्को फजूर वाला कोई काम नहीं करना। फिर अल्लाह ताला ने कहा वला जिदाल फिल हज, और हज के अंदर किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े भी नहीं करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कही, अल्लाह तबारक व तआला ने इन बातों का हुक्म दिया। मेरे भाइयों, हम और आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि हज इस्लाम के अहम अरकान में से एक रुकन है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक बार हज किया, और हज करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मनासिक यानी इसके तौर तरीक़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सिखाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को माली तौर पर इस काबिल बनाया है, इतनी ताकत और क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माली और बदनी तौर पे अल्लाह ने दे रखी है, उनके ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का हज करे। अल्लाह ताला ने कहा वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह तबारक व तआला के घर तक जाने का जिनके पास भी ताकत है, इस्तिताअत है, सेहत और तंदुरुस्ती है, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ तक का सफ़र करे। मेरे भाइयों, जो हज की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि दूसरी इबादतों के मुकाबले में अगर आप देखेंगे, जैसे कि नमाज है, नमाज सिर्फ बदनी इबादत है, रोज़ा है सिर्फ बदनी इबादत है, ज़कात है सिर्फ माली इबादत है, लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जिस इबादत के अंदर माल की भी ज़रूरत है, सेहत की भी ज़रूरत है, तंदुरुस्ती की भी ज़रूरत है। अगर कोई आदमी माल तो रखता है लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो सफ़र कर सकता है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ऐसी बीमारी में है, ऐसे मर्ज में है कि वो बाहर नहीं निकल सकता है, नहीं जा सकता है, तो ऐसे आदमी की सेहत और तंदुरुस्ती ना होने की वजह से ये चीज़ उसके ऊपर से ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इसके लिए माल भी चाहिए, इसके लिए सेहत भी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को इस काबिल बनाया है उन्हें बाकायदा तौर पर इस फरीज़े को अंजाम देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वरना वो इंसान अगर इस काम को अंजाम नहीं देता है तो अल्लाह तबारक व तआला के पास गुनहगार बन करके कल अल्लाह की अदालत में हाजिर होगा। मेरे भाइयों, हज के जैसे कि मैंने आपके सामने कहा कि हज के जो महीने हैं ये मुकर्रर महीने हैं, इन्हीं महीनों में हज का एहराम बांध करके आप जा सकते हैं, इन्हीं महीनों में आप हज करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की कि जैसे शव्वाल का महीना, जो हज का महीना यानी हज की शुरुआत और हज की तैयारी और हज की रवानगी के लिए शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी। शव्वाल का महीना है, ज़िलक़ाइदा का महीना है और ज़िलहिज की इब्तिदाई 10 दिन है। इन दिनों में एक हाजी एहराम बांध करके हज के लिए रवाना हो सकता है, जबकि उम्रा है, उम्रा आदमी साल भर कर सकता है, लेकिन हज इंसान साल भर नहीं कर सकता है। लिहाजा अगर कोई आदमी रजब के महीने में एहराम बांध कर जाता है हज का, उसका हज नहीं होगा। अगर कोई आदमी समझिए कि शाबान के महीने में ही एहराम बांध करके चला जाता है हज के लिए, उसका हज नहीं होगा। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने जो महीना और जो वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया है, उन्हीं औकात में और उन्हीं महीनों में आदमी समझिए मिना में जाएगा, मुज़दलिफा में जाएगा, अरफा में जाएगा, तो उसकी वो इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाएगा। और उसके अलावा दिनों में जाकर के कितनी भी इखलास के साथ अगर हज के मैदान में, अरफा के मैदान में, मुज़दलिफा के मैदान में एहराम बांधकर कितने भी इखलास के साथ वहां पे वो इबादत करे तो उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने आपके सामने बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो लोग हज करना चाहते हैं या जिनके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, ऐसे लोगों को 3 कामों से बचना चाहिए। रफस किसको कहते हैं? यानी हर किस्म की जिनसी बेराह रवी से इंसान को बचना है, हर किस्म की जिनसी बेराह रवी से इंसान को, क्योंकि वो हालत एहराम में है,
यहाँ तक कि वो जायज़ ताल्लुकात जो मियाँ बीवी के हैं एहराम की वजह से, वो भी नहीं करेगा जब तक कि वो हज के फरीज़े को अंजाम देकर एहराम से जब तक वो फारिग नहीं होता, एहराम जब तक वो नहीं खोलता है। इसी तरह से कहा गया कि जो किसी भी तरह के फिस्को फजूर, यानी आपको मालूम होनी चाहिए कि हज में औरत का जो एहराम होता है उसका लिबास होता है, लेकिन शरीयत ने उसको चेहरा खुला रखने का हुक्म दिया है। दुनिया के कोने कोने से ख़वातीन इस्लाम आती हैं, दुनिया के कोने कोने से। कहा गया खबरदार, अल्लाह से डरना इस मामले में। याद रखना, तुम किसी भी तरह से तुम्हारे दिल के अंदर किसी खातून को देख करके उस अर्ज़े मुक़द्दसा पर, उस हरम के अंदर, उस पाक जगह पर तुम्हारे दिलों में किसी भी तरह के बुरे ख्यालात नहीं आना चाहिए, किसी फितने का तुम शिकार नहीं होना। यानी ये चीज़ तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है, लेकिन खुसूसन उस अर्ज़े मुक़द्दसा पर इस बात का तुम्हारा ख्याल होना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात कही, वला जिदाल, लड़ाई झगड़े नहीं करना। देखो अल्लाह अकबर, इस्लाम की कितनी प्यारी तालीमात है। आपको मालूम होनी चाहिए कि मक्का से मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफा तक का जो डिस्टेंस है, आप लोगों ने हज किया है, जो भी आप जानते हैं, बिल्कुल कम डिस्टेंस है। कितना है? 15-16 किलोमीटर का फासला है, और उसके अंदर तकरीबन समझिए कि 40-50 लाख लोगों की भीड़ होती है। जाहिर सी बात है कि उसके अंदर टकराव होता है, एहराम की वजह से तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, गर्मी होती है, परेशानी होती है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती है। कहा खबरदार, वहाँ पे लड़ना झगड़ना नहीं। क्यों? अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं, अलग अलग तहजीब के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं वहाँ पर। उस भीड़ में, उस इज़्तिहाम में अगर किसी से कुछ हो जाए तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना, सब्र तहम्मुल करना, वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसलिए ये 3 बुनियादी बातें अल्लाह अकबर, शरीयत ने आज से 1400 साल पहले इस बात को समझाया, जबकि ऐसा माहौल नहीं था उस वक्त जो माहौल के हम और आप आज देखते हैं। तो लिहाजा ये पैगाम दिया गया और इस बात को समझाया गया। मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने आपके सामने बयान किया कि फरीज़ा हज की इस हज को यानी महदूद लोग दुनिया से अदा करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसका पैगाम सारी इंसानियत के लिए है। सबसे पहला पैगाम और सबसे अजीम पैगाम अगर हज का है सारी इंसानियत के लिए, तो वो क्या है? अक़ीदा तौहीद का पैगाम है, तौहीद की अज़मत का बयान है, तौहीद का जिक्र है, शिर्क से बेजारगियत का इजहार है, शिर्क से बेजारगियत का इजहार है, तौहीद का ऐलान किया जा रहा है इसके जरिए से। इसलिए हाजी जब देखते हैं हज का एहराम बांधता है, अपनी जबान से जो कहता है लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये क्या है? अल्लाह से कहता है बंदा, हाजी हाजिर हूँ परवरदिगार, हाजिर हूँ परवरदिगार, हाजिर हूँ परवरदिगारा, तेरा कोई शरीक नहीं है परवरदिगारा। बंदा बार बार इस चीज को दोहराता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सबसे बेहतरीन हज उस इंसान का है जो इंसान सबसे ज्यादा तलबिया कहता है। और तलबिया क्या है? तलबिया पूरा का पूरा तौहीद का इकरार है, तौहीद की अजमत का बयान है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस खाने काबा की तामीर का हुक्म दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? अल्लाह तुश्रिक बी शैआ। यहाँ पर ये जो खाने काबा की बुनियाद रखने का अल्लाह ने जो हुक्म दिया, कहा कि इसकी एक एक ईंट अकीदा तौहीद पर रखी जा रही है। यहाँ पर शिर्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गैरुल्लाह को नहीं पुकारा जाना चाहिए। और यही वजह है कि जब मुशरिकों ने उसके अंदर 360 बुत रखे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर एक एक बुतों को छड़ी से गिराए जा रहे थे और कहे जा रहे थे, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। आपने तमाम उस नजासत से अल्लाह के उस घर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक किया। तो मेरे भाइयों, आप और हम इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई कीमती चीज़ है, कीमती तोहफा है जो इस पे हज के ज़रिए से सारी इंसानियत को याद दिलाया जाता है, वो अक़ीदा तौहीद है। इसलिए जाने वाले को भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि देखो उस घर के अंदर इबादत के लिए जा रहे हो, इतनी
اتنی عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہو، حج کی عبادت کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھنا وہ عبادت اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب صحیح العقیدہ ہو کر کے اس گھر کا حج کر کے آتا ہے تو وہ کیسے لوٹتا ہے؟ ویسے ہی لوٹتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے۔ لہذا جانے والا اگر اپنے دل میں غیر اللہ کی محبت لے کر جاتا ہے، اولیاءوں کی محبت لے کر کے جاتا ہے، قبر والوں کی محبت لے کر جاتا ہے، وہاں جا کر کے بھی اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اگر وہ شرک سے بیزارگیت کا اظہار نہیں کرتا ہے، اس حالت میں رہ کر اگر اس کا دل پاک نہیں ہو رہا ہے، توحید اس کے دل میں داخل نہیں ہو رہا ہے، تو یاد رکھو میرے بھائیو، اس کا طواف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، صفا مروہ پہ جانا اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا، مینا مزدلفہ میں جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں، عرفہ کے میدان میں جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اسی وقت ہے جب تم اپنے دل کو خالص توحید سے، عقیدہ توحید سے بسا لو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تو جو بھی حج کے ارکان ہے، عبادات ہیں، دعائیں ہیں، ان تمام کے اوپر غور کر لیجئے، ایک ایک چیز کے اندر توحید ہی نظر آئے گا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ کا طواف جب آپ کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت نماز کے لیے ہم جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا جو حکم ہے آپ دیکھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سورتوں کو پڑھا ہے، جن سورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یہ افضل عمل اور سنت عمل ہے۔ انسان چاہے تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھ سکتا جو اس کو یاد ہے، لیکن سنت عمل کیا ہے؟ پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں شرک سے بیزارگیت کا اظہار کر رہا ہوں، شرک سے، اس کی تمام قسم کی گندگیوں سے میں برات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سورہ کے اندر تو وہی بیان کیا گیا ہے۔ دوسری رکعت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ سنت عمل کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا۔ سورہ اخلاص، یہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ عقیدہ توحید، یعنی توحید کا اور اللہ کی تعارف کا سب سے بہترین اور سب سے مختصر سورہ اگر پوری قرآن کے اندر ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، کہ اللہ کے لیے جس طرح سے اہل کتاب نے اولاد بنا لیے، مشرکوں نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے ان تمام باتوں کو سنا ہوگا یہ موضوع پر، عقیدہ توحید کے موضوع پر، لیکن کتاب و سنت ہمیں کہتی ہے کہ بار بار ان چیزوں کو ہمارے سامنے دہرایا جائے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ توحید ایسا ہے جس کے اندر رتی برابر بھی کسی بھی طرح کی کھوٹاپن پیدا نہ ہو انسان کے اندر۔ لہذا آپ دیکھو، قل هو اللہ احد کہا گیا، اللہ اکبر، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے نہ تو اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام صفات سے بلند ہے جن صفات کو انسان اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو لہذا پہلا پیغام عقیدہ توحید، اور آپ دیکھیے صفا اور مروہ اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ عرفہ کے میدان جو حج کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ۔ حج کیا ہے؟ عرفہ کا نام ہے۔ اگر کسی آدمی کا عرفہ چھوٹ جائے، عرفہ کے میدان میں کوئی آدمی شریک نہ ہو پائے، اس کا حج نہیں ہوا، دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ حج کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کے بدلے میں انسان سمجھے بدلہ میں اگر کوئی چیز ہوتا ہے تو اس کا فدیہ ادا کر کے انسان پاک ہو سکتا ہے، لیکن عرفہ اگر چھوٹ جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں، پھر دوبارہ اس کو حج کرنا۔ اب اس کے اندر آپ غور کیجئے، یہ ایک حاجی جو ہے زوال کے بعد سے لے کر کے مغرب تک اللہ اکبر دعاؤں کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے لمبی دعا انسان وہاں پر کرتا ہے، صرف گریہ و جاری کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، صرف دعا ہی دعا وہاں پر ہوتی ہے۔ 2 وقت کی نمازوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، ظہر اور عصر کو، اور صرف دعا 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 ہوتی ہے۔ اس میں سب سے افضل ترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اللہ اکبر، اس میں بھی توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی معبود برحق ہے اللہ رب العالمین۔
जो दुआ के सारे अंबिया ने किया वही दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वही दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली क़यामत तक अपनी उम्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया। तो मेरे भाइयों, हम और आप जो हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अक़ीदा तौहीद का ये अक़ीदा तौहीद ये अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपने घर वालों की ज़िंदगी में, उनके दिलों के अंदर हम पैवस्त करने की कोशिश करें। उनके दिलों के अंदर इसका जाल ऐसा बिछाएं कि ज़माना कैसे भी बदल जाए, हालात कैसे भी आ जाएं, हमारे औलाद या हमारी नस्ल जो है अक़ीदा तौहीद से ना फिरे। मेरे भाइयों, आज हम और आप जहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज देखो कैसे कैसे फितने हैं, कैसे कैसे माहौल पैदा हो रहे हैं, कैसे कैसे हालात आ रहे हैं, कैसे हमारे ईमान और अक़ीदे पे हमला हो रहा है। ऐसे माहौल में अपने बच्चों को ईमान और अक़ीदे की ताल्लुक़ से फ़िक्रमंदी और उनके दिलों में ये भर भर के अक़ीदा तौहीद को भरना, ये हमारी और आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा अक़ीदा तौहीद का जो है, ये हज का जो सबसे बड़ा और दूसरा जो पैगाम है वो है कि हज के अंदर आप देखते हैं जो इतना क्राउड होता है पब्लिक का, इंसानियत का, 40 से 50 लाख उससे भी ज़्यादा लोगों का जो हुजूम होता है, ये हमको और आपको क्या है, क़यामत का मंजर पेश करता है। क़यामत का मंजर पेश करता है कि हश्र के मैदान में भी इंसानियत इसी तरह से होगी। सारे लोग एक लिबास में, सारे लोगों की ज़बान पर एक कलाम, एक तलबी अल्लाहु अकबर। इंसान, सारी इंसानियत कहाँ से आती है? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हज, हज नामी एक सूरह ही कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने नाजिल किया और इब्तिदाई आयत में ही अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकी और उस मंजर को अल्लाह ने बयान किया। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ हज करके लोग वापस अपने घरों को आते हैं, लेकिन हश्र के मैदान में लोग क्या है, वापस अपने घरों को नहीं आएंगे, बल्कि लोग अपने अमल के एतबार से कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नम में जाएगा। बस फ़र्क यही है। लेकिन क़यामत का मंजर पेश किया जा रहा है, ये इंसानियत की ठाठे मारती हुई मौजें, अल्लाह अकबर, जिधर देखो इंसानियत की भीड़ नजर आएगी। इतनी बड़ी भीड़ ये हमको और आपको, यानी ईमान बिल आखिरा जो है, ईमान बिल आखिरा हमारा उसकी तस्दीद करता है और उसकी तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल करता है और उस दिन के ताल्लुक से हमें फिक्र दिलाता है कि उस दिन के लिए तुमने क्या तैयारी किया है, हमने क्या तैयारी किया है, आपने क्या तैयारी किया है उस दिन के लिए। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, वो एहसास अपने अंदर पैदा करो, वो शऊर अपने अंदर पैदा करो। लिहाजा ये एहसास दिलाता है हज हमको, हज का जो ये पैगाम है कि क़यामत का ये मंजर, जैसे कि मैंने कहा आपके सामने कि इंसान हज करके तो वापस आता है। बहुत सारे लोग हैं जो हज में वफात पा जाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं, लेकिन हकीकी आखिरत में, हश्र के मैदान में, वहाँ पर कोई वापस अपने घरों को नहीं लौटेगा, बल्कि अपने अमल के एतबार से वो वहाँ जाएगा, जन्नत या जहन्नम जो अल्लाह ने फैसला कर रखा है। मेरे भाइयों, उसके बाद तीसरा जो पैगाम है हज का, सबसे बड़ा पैगाम है, वो पैगाम क्या है? हज का इत्तिहाद, यूनिटी, इत्तिहाद और इत्तिफाक। देखो मुसलमानों का इतना बड़ा यानी कारवां, मुसलमानों का इतना बड़ा काफिला, दुनिया के कोने कोने से कहाँ से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। सबके दरमियान तुम देखो इत्तिहाद और इत्तिफाक कैसा होता है, एक सफ में कैसे खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर, कोई फ़र्क नहीं, कोई इम्तियाज़ नहीं, अमीर हो, गरीब हो, मुआशरे और तबके का बिछड़ा हुआ हो, कोई भी हो, सब एक सफ़ में अल्लाह के उस घर में सब बराबर होते हैं। इबादत के लिए वहाँ पर सब के सब बराबर होते हैं। एक अफ्रीका का एक नौजवान, एक अमेरिका का एक नौजवान, एक हिंदुस्तान का एक इंसान, एक दूसरे की ज़बान, एक दूसरे की तहजीब, एक दूसरे की कल्चर को जानते पहचानते नहीं। लेकिन इस्लाम ने जो इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए और प्यार मोहब्बत के लिए जो कलाम, जो कलिमा सिखाया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कलिमा कह करके एक दूसरे को मुस्कुराता भी है और एक दूसरे को जानता भी है। तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये हज के अहकाम और हज के ताल्लुक़ से हुक्म देते हुए उन्हीं ज़िम्न में और उसी रेफरेंस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह ताला ने जहाँ पर हज के अहकाम और हज के ताल्लुक़ से अल्लाह ने जिक्र किया है, उसी रेफरेंस में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत भी बयान किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो।
यानी अल्लाह की किताब को, हदीस रसूल को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारो। आज मुसलमानों के अंदर आप देखो, इत्तेहाद और इत्तेफाक ना होने की वजह से आज तरह तरह से हर जगह पर क्या हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, आपसी इत्तेहाद ना इत्तेफाकी की वजह से। तो कहा गया कि इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहते हो, हज का ये पैगाम है कि अक़ीदा तौहीद के ज़रिए से, किताब और सुन्नत के ज़रिए से तुम मुत्तफ़िक़ हो सकते हो। जबकि दुनिया कहती है वल-इयाज़ु बिल्लाह कि अक़ीदा तौहीद के बारे में कहने से, बोलने से ना इत्तिफ़ाक़ी होती है, दूरी होती है। ये उनकी जिहालत है या उनकी ज़हनी ख़राबी है, वरना इस कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जालिम कौम को, उस मतलब ज़लालत और गुमराही में ज़िंदगी गुजारने वाली उस अरब कौम को अगर मुत्तहिद किया, अगर एक यूनिटी के अंदर अगर जमा किया, तो वो यही कलिमा था, कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। इसी कलिमे तौहीद के ज़रिए से उन तमाम को एक किया और एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। आज भी दुनिया इत्तेहाद और इत्तेफाक की हज़ार बातें कर ले, हज़ार प्लेटफॉर्म बना ले, लेकिन वल्लाह कहता हूँ अक़ीदा तौहीद के अलावा कभी उम्मत जमा नहीं हो सकती एक प्लेटफॉर्म पर। अगर उम्मत को जमा करना है तो इसी कलिमे के ज़रिए से जमा करना होगा। मेरे भाइयों, तो अक़ीदा तौहीद के इस पैगाम को देते हुए हज का एक आखिरी पैगाम मैं आपके सामने देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और मैंने कहा कि ये बहुत वसी मौजू है, बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह हज जाने वाले लोगों के लिए क्लासेस वगैरह भी चल रहे हैं, कैंप वगैरह भी चल रहे हैं। तो इसके ज़रिए से आदमी को बाकायदा तौर पर हज जाने से पहले इल्म हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि वहाँ पर जा कर के हमसे किसी भी अरकान में किसी भी किस्म की गलती ना हो। मालूमात अच्छी तरह से करके जाना चाहिए, क्योंकि हज के बहुत सारे मसाइल हैं। जब तक आदमी करता नहीं है प्रैक्टिकल तौर पर, सिर्फ सुनने से बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मसाइल आप सीख करके आप जाएं। आज हज का एक आखिरी और बड़ा पैगाम ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको और आपको दिया वो क्या है? ये हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐलान करने का हुक्म दिया था। वअज़्ज़िन फिन्नास यअतूका बिलहज। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस यानी गैर आबाद जगह जो अरब जहाँ पर अल्लाह के हुक्म से उस घर की तामीर किए थे, कहा अल्लाह यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा? अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा काम है ऐलान करना और मेरा काम है वहाँ तक मेरे बंदों को पहुँचाना। हज़रत इब्राहीम ने कहा वअज़्ज़िन फिन्नास यअतूका बिलहज। लोगों, ये ऐलान किया जा रहा है कि तुम इस घर की ज़ियारत के लिए आओ। आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने से अल्लाह ताला वहाँ तक लोगों को पहुँचा रहा है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको और आपको ये पैगाम दिया जा रहा है कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुशरिकाना घराने में, एक शिरक और बुत परस्त घराने में जन्म लिए। अगर उन्होंने इस कदर आजमाइश और इम्तिहान के मरहले से अगर गुजरा तो सिर्फ़ और सिर्फ अक़ीदा तौहीद की हिफाजत के लिए, अक़ीदा तौहीद की हिफाजत के लिए, अपने बाप से, अपने घर से, अपनी कौम से, अपने ख़ानदान से, अपनी समाज से तमाम लोगों से अगर उन्होंने दुश्मनी मोल लिया तो सिर्फ़ और सिर्फ अक़ीदा तौहीद था। तो मेरे भाइयों, इन सारी बातों के ज़रिए से पैगाम यही है कि आज हमारे ऊपर, आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है उम्मत मुहम्मदिया होने की हैसियत से। लिहाजा हम और आप जो है इस पैगाम को अल्लाह के बंदों तक हम पहुँचाए। हमारे घरों में भी कितने ऐसे हैं जो शिर्क की मुसीबत में फंसे हुए हैं, बिदआत की मुसीबत में फंसे हुए हैं। हम उन्हें प्यार से, मोहब्बत से एक बार, दो बार, बार बार हम समझाएं। अगर उनको बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिदायत के लिए, तौफीक के लिए अल्लाह से हमारी दुआएँ भी होनी चाहिए। अगर वो हमारी बात को नहीं लेते हैं तो फिर भी अल्लाह के पास तो हम बरी व ज़िम्मा होंगे, लेकिन उनकी इस हरकत या उनकी इन तमाम चीज़ों से हमको खुश नहीं होना है, बल्कि उनके ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होना है। मेरे भाइयों, हम लोगों को सिर्फ मलामत करने से नहीं होता है, बल्कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो यानी अगर कोई शिर्क पर मर रहा है या शिर्क की हालत में है, बिदअत और खुराफात में है, तो हमारे दिल में एक दर्द होना चाहिए, उसकी इस अमल से हमको नफ़रत होनी चाहिए। आज लोग क्या है, अमल से मोहब्बत करते हैं, उनसे उनकी हर तरह की चीज़ों में शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं, लेकिन ये बात नहीं कहते हैं। तो लिहाजा हम इस बात को अपने जहन के अंदर बिठाएं कि इस पैगाम को हमको पहुंचाना है उन तक, और अपने तौर पर कोशिश करना है कि अल्लाह ताला किसी भी एक बंदे को हमारे ज़रिए से हिदायत का रास्ता दिखा दे, हिदायत की तरफ वो आ जाए और हम उसके लिए हिदायत का ज़रिया बन जाए। ये हमारी नजात के लिए काफ़ी होगा। सबसे
मतलब कीमती चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। लिहाजा मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन जो भी बातें हज के पैगाम के हवाले से कही गई हैं, रब्बुल आलमीन उन बातों को, उन अक़ीदा तौहीद को हमें अपनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमा। और जो लोग भी हज के लिए रवाना होने वाले हैं या हज की तैयारियाँ हैं आलम इस्लाम में, उन तमाम लोगों के हज के सफ़र को अल्लाह आसान करे, माहौल को पुरअमन बना दे और हर तरह की परेशानी और मुश्किलात से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अभी आप हज से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपने सुनी है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप हर जुमा आप हमारे मस्जिद का ताउन करते हुए जाते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप आज भी मर्द व ख़वातीन ताउन करते हुए जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए और बक़िया माल में अल्लाह खैर व बरक़ात अता फ़रमाए। इसी तरह से दुआ की दरख्वास्त की गई है कि एक बच्चा जो है समझिए 8 साल का लीवर प्रॉब्लम का शिकार है। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह उन्हें और उसके अलावा भी कई लोगों ने बीमारी की शिफायाबी के लिए दरख्वास्त की, अल्लाह उन तमाम को शिफाए आजिला कामिला अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को नसीब फरमाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम उदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला अज़्ज़ व अतम्म व अहम्म व अकबर।